वहाँ बहाली हो रहा है 1.5 लाख रुपया का। इसमें बहुत बड़ा गेम है, इसमें पैसा का बहुत बड़ा खेल, करोड़ों का खेल हो रहा है। करोड़ों का खेल है ये। दोनों में से किसी से एक से पैसा लिया उसी को लिखेंगे। अच्छा, दूसरा जिससे पैसा लिया गया उसी का नाम इधर आएगा, नाम आएगा। अच्छा। जब मैं वहाँ गया तो डॉक्टर प्रदीप शरण यही कहें, चूँकि वो हमको पर्सनली जानते हैं, तो वो कहें कि बबलू बाबू आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये शपथ पत्र बना है बीसीएम का नौकरी चला जाएगा। अच्छा, तो हमने कहा कि सर ये तो छोड़ने वाली बात नहीं है, जनता की भलाई की बात है, ये घुसखोर है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। इतना ही बात उस जांच में हुआ और हम वहाँ से चले गए। उसके बाद ये लोग बहाली में भिड़ गए, चूँकि इसमें प्रभारी का हाथ है। और मतलब कौन? नरकटिया के अनुमंडल के प्रभारी बिल्कुल इसमें सम्मिलित है, इसमें कहीं से भी दिस डेट नहीं है, इसकी गारंटी है। हाँ, ये दलाल है, VCM साहब हैं। VCM साहब का नाम क्या है जरा बताइए। इनका राकेश कुमार नाम हुआ। राकेश कुमार नाम हुआ। अच्छा। और देखिए दलाल प्रोसीडिंग लिख रहा है। अच्छा, दलाल कोई पदाधिकारी नहीं है, प्रोसीडिंग लिख रहा है। रजिस्टर्ड इसको किस तरह मिल गया? बड़ी बड़ी बात। इस पर FIR होना चाहिए। इस पे तो दोनों आदमी, हाँ, दोनों पर FIR होना चाहिए। 2 दिन पहले आपने एक वीडियो रिलीज किया था शर्मा जी, जिसमें आप हॉस्पिटल में गए हुए थे और कुछ महिलाओं से आपकी बातचीत हुई थी। इसमें महिलाओं ने बताया था कि जब तक हम लोग पैसा नहीं देते तब तक हमारे बच्चे को नहीं दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि जब ऐसे आशाओं से जब 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया लेकर के उनकी बहाली की जाएगी तो वो तो पैसा लेंगी ही ना। हाँ, एकदम एकदम। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेन दोषी कौन है आपके नजर? पदाधिकारी हैं, VCM है, प्रभारी है। यहाँ के प्रभारी के नाक के नीचे काम हो रहा है। प्रभारी को नहीं मालूम है, हम लोग को मालूम होता है, पूरे जनता को मालूम हो गया है, लेकिन प्रभारी को थोड़ा सा भी मालूम नहीं हुआ कि यहाँ कुछ हो रहा है। जय हिंद। मैं अभी मौजूद हूँ नरकटियागंज में। लगातार जो है मेरे खबर के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल की हालत क्या है। और अभी तत्काल मुझे खबर मिली है कि नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है बहुत बड़े पैसे का घोटाला करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी हो चुके हैं। लेकिन तब तक वहाँ के कुछ जो नरकटिया के कुछ सामाजिक लोग हैं, उनको जब जानकारी मिली तो वो इस पर जो है अपनी निगाहें फेरे, तो पता चला कि ये बहुत बड़ा अमाउंट का जो है यहाँ खेल खेलने का काम किया गया है कुछ पदाधिकारियों के द्वारा। तो आइए हमारे समक्ष कुछ सामाजिक लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार का जो है घोटाला का प्रयास यहाँ किया गया है। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार उर्फ बबलू श्रीवास्तव, 20 सूत्री सदस्य नरकटियागंज। सर, क्या मामला क्या हुआ है सर यहाँ पे? मामला ये हुआ है कि आशा के बहाली निकली जी। उसके बाद कुछ लोगों ने आकर कहा हमसे कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपया मांगा जा रहा है। अच्छा, मतलब एक आशा की बहाली के लिए 1.5 लाख से 2 लाख सीट के लिए जी 1.5 लाख से 2 लाख मांगा जा रहा है, और जो देंगे उसी का होगा। अच्छा, तो उस शिकायत को हमने जांच किया तो सही पाया कि मांग रहे हैं। उसके बाद उनका एक फैसलेटर है, उनके ही अधीन कार्यरत है, कार्य करती हैं वो VCM के। उनके एरिया में भपटा पंचायत में और भिरियरवा पंचायत में 7 सीट पर बहाली होना था आशा का। तो उनसे VCM द्वारा कहा गया कि आप एक सीट के लिए 1.5 लाख रुपया का व्यवस्था करवा दीजिए, 1.5 लाख रुपया हमको चाहिए तब होगा। और दबाव बनाया गया, यहाँ तक ले धमकी भी दिया गया, और आज भी उनको तबाह। तो वो लिख कर एक कंप्लेन दी और वो कंप्लेन दी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नाम से कि भाई वो कंप्लेन क्या दी, शपथ पत्र बना के दी। अच्छा, शपथ पत्र। मैं इसको जो है स्कैन करके मैं अपने वीडियो में भी आपको चलाऊंगा ताकि जो आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या दिया। हाँ, उसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जांच बैठा है। उस जांच में डॉक्टर प्रदीप शरण को उन्होंने जांचकर्ता बनाया। अच्छा। और उसके बाद वो तीनों नाम है विपिन राज अस्पताल प्रबंधक, दिनेश कुमार पांडे प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक। अच्छा। इन्होंने हमें जांच करने के लिए सिर्फ हमें बुलाया फ़ोन के द्वारा। अच्छा। जब मैं वहाँ गया तो डॉक्टर प्रदीप शरण यही कहें, चूँकि वो हमको पर्सनली जानते हैं, तो वो कहें कि बबलू बाबू आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये शपथ पत्र बना है BCM का नौकरी चला जाएगा। अच्छा। तो हमने कहा कि सर ये तो छोड़ने वाली बात नहीं है, जनता की भलाई की बात है, ये घुसखोर है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। इतना ही बात उस जांच में हुआ और हम वहाँ से चले गए। उसके बाद
इन्होंने रिपोर्ट क्या किया कि जो गवाह थी वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई, नहीं आई मेरे पास, तो उसका आवेदन निरस्त करते हैं। अच्छा, शपथ पत्र सहित उनका आवेदन निरस्त करते हैं। जब आप ही बताइए, किसी को आप बुलाइएगा नहीं तो आएगा कैसे? बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद उनको पता चला कि भाई हम पर आरोप लगा कि हम गए नहीं, तो उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से एक लेटर नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी जी दिया कि हमको नहीं बुलाया गया था, उचित कार्रवाई किया जाए जांच पदाधिकारी पर। हमको बुलाया जाता तो हम जाते, तो वहाँ हो गया। उसके बाद ये लोग बहाली में भिड़ गए, चूंकि इसमें प्रभारी का हाथ है और मतलब कौन? नरकटियागंज अनुमंडल के प्रभारी बिल्कुल इसमें सम्मिलित है। इसमें कहीं से भी दिस डेट नहीं है, इसकी गारंटी है। अच्छा, कल भपटा में हुआ है, अब देखिए 3 जगह भपटा में हुआ है, और उसका पोस्टिंग रजिस्टर का फोटोकॉपी मेरे पास आ गया है भपटा का, और ये देखिए पोस्टिंग रजिस्टर है। कैमरा में से बोलूँगा जरा दिखाइए। ये पोस्टिंग रजिस्टर है भपटा का, केंद्र संख्या भी है इसमें, और आप देख सकते हैं कि सादा छोड़ दिया गया है, ये सादा छोड़ दिया गया, पेपर सादा दिख रहा है। हाँ, पहली ये है 349 का, और 350 में पोस्टिंग ऐसे लिख दिया गया है और साइन ले लिया गया है, देख सकते हैं अपने माध्यम से, ये सब साइन ले लिया गया है। अच्छा, और पोस्टिंग तक ले नहीं लिखा गया है। पोस्टिंग कब लिखाएगा? जिसका पैसा लिया गया है, ये दोनों में से किसी से एक से पैसा लिया गया, उसी को लिखेंगे। अच्छा, दूसरा जिससे पैसा लिया गया उसी का नाम इधर आएगा, नाम आएगा। अच्छा, और ये इसमें भी देख लीजिए, चयन हेतु मात्र यहाँ संख्या छोड़ दिया गया है। दिखाएंगे कैमरा में समय कल हो सकता है कि इसमें आप कि मात्र के बाद जो संख्या ये छोड़ दिया गया, यहीं पर बोल रहे हैं ना? हाँ जी। उसके बाद इसमें इस सब में इसमें से जो मतलब नहीं, इसमें प्रत्याशी भी डाल सकता है लोग। अच्छा, और उसी को इसमें डाल देगा संख्या डालकर। अच्छा, ऐसा जालसाजी हो रहा है। अच्छा, 2 नंबर 3 नंबर, समझे जी। उसके बाद इसमें भी देख रहे हैं, बेलवनिया का है। बेलवनिया में दलाल के द्वारा हमको जैसी सूचना है 1,35,000 किसी कैंडिडेट से लिया गया है। अच्छा, माने हमको अपना सूत्र से खबर है जी। और उसका भी रजिस्टर देख लीजिए, 3 जगह हुआ है, 3 जगह का ये हाल देख लीजिए, ये तीनों जगह का हाल है, ये सब देख लीजिए, ऐसा ही है। यही पोस्टिंग रजिस्टर का मतलब सारा जो है ये पैसे के चलते, जिससे जैसे हम आपको सब सबूत के साथ दिखा रहे हैं। उम्मीदवार भाग लिया इसमें लिखा नहीं लिखा हुआ है, वही आपको बता रहे थे। इतना उम्मीदवार भाग लिया है जहाँ पे, ये तक यहाँ पे नहीं लिखा गया है। और कल बहाली भपटा में हो चुका है। अच्छा, आप पता कर सकते हैं, भपटा में कल बहाली हो चुका है। आप भपटा के मुखिया से पूछ सकते हैं, आप अभी भी पूछ सकते हैं कि कल भपटा में बहाली हुआ है, वो बोलेंगे 3 जगह हुआ है। अच्छा, एक जगह बैठकर भपटा ही में हुआ है, लेकिन बेलवनिया के भी भपटा में किया गया। तो बेलवनिया में जो किया गया वो 110% आपको मांगेगा, तो 2-3 दिन के बाद हम गवाह भी दे देंगे, सबूत भी दे देंगे। अच्छा, कि पैसा लिया गया है। जो देने वाला है खुद बोल देगा आपके सामने आकर कि हम पैसा दिए हैं। उसके बाद 20 सूत्री के बाद, 20 सूत्री में रोक लगाने के बाद भी कैसे बहाली हो रहा है, यही समझ से परे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारा जो आप दिखा रहे हैं ये तो पहले की प्रक्रिया है, उसके बाद कल भपटा में हुआ है। भपटा में तो कहीं ना कहीं इसमें जो है अधिकारियों का भी संलिप्तता है, तभी बहाली किया जा रहा है। जी, रखई में भी हुआ है परसों रखई में हुआ है। रखई में पकाहवा टोला, अब बुढ़वा में हम लोग सुबह में 21 तारीख हुआ है, 9 बजे हम लोग, हमारी टीम वहाँ थी उस गांव में। हमने उस गांव के लोगों से वीडियो बनाया है, पूछा कि आज आशा की बहाली है आपके यहाँ, आपको पता है? सारे जनता ने बोला कि हमको तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, ये आशा की बहाली जैसे आप लोग बता रहे हैं, तो बहाली का प्रक्रिया कैसे मतलब करना है, तो सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बहाली का प्रक्रिया है कि BCM जो नामित पदाधिकारी है वो गांव में जाएंगे। अच्छा, गांव के मुखिया, पंचायत सचिव, ये लोग वहाँ उपलब्ध रहेंगे, वार्ड सब उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद मान लीजिए 1000 की जनसंख्या है, तो उसमें गवर्नमेंट मानती है कि 60% मेरा वयस्क लोग होगा, यानी 1000 के 600 हुआ, और उसका 10% लोग उपलब्ध रहना चाहिए आम सभा में। अच्छा, मतलब यानी लेके चला जाए कि मतलब 50 से 60 आदमी। आपको हम वीडियो देंगे, आप देखिए कि 20 से 25 आदमी हर जगह है। जिस कैंडिडेट का हो रहा है उसी के समर्थक आ जा रहे हैं। अच्छा। अब बाकी जो 2 जगह दूसरे गांव का है वहाँ से एक लोग भी नहीं आ रहा है, तो संख्या तो रहेगा नहीं। ये लोग तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं, एक जगह बैठकर सारा बहाली कर रहे हैं।
तो जब पैसे की लेन देन वाली बात है तो 10 जगह बैठ के कैसे कर पाएंगे? अब बस साबित तो यही करता है, यही चीज़ साबित करता है। साबित करता है। आप बेलबनिया में जाकर पूछ सकते हैं, आप बुढ़वा में पूछ सकते हैं, आप पकावा टोला में आज जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ साकी बहाली नहीं हुई है तो फिर हुई कहाँ, और वहाँ का चयन कैसे हो गया? जी, जब वहाँ की जनता उसमें सम्मिलित नहीं हुई तो चयन कैसे हुआ? बिल्कुल सही बात है। इस जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब कि जो है मात्र 20 से 25 लोग ही जिनका होने वाला है, जिनसे पैसे की डील हो चुकी है, उन्हीं के समर्थक वहाँ रह करके और जो है ये वो लोग बहाली कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया हमसे शर्मा जी कि मात्र 2 लोग ही जा कर के बहाली कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि हर एक पदाधिकारी को वहाँ रहना जरूरी है, वहाँ के वार्ड सचिव हो चाहे वार्ड पार्षद हो, उन लोगों को रहना जरूरी है। तो आप लोग के पास कैसे प्रमाण है कि 2 लोग जा करके बहाली कर रहे हैं? मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोटो है। अच्छा, देख सकते हैं, देख लीजिए फोटो। एक दलाल बैठा हुआ है। अच्छा। एक VCM है। मतलब ये जो व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना ये दलाल है। VCM साहब हैं। VCM साहब का नाम क्या है जरा बताइए? इनका राकेश कुमार नाम हुआ। राकेश कुमार नाम। राकेश कुमार नाम हुआ। अच्छा। और देखिए दलाल प्रोसीडिंग लिख रहा है। अच्छा, दलाल कोई पदाधिकारी नहीं है, प्रोसीडिंग लिख रहा है। और रजिस्टर इसको किस तरह मिल गया? बड़ी बड़ी बात। इस पर FIR होना चाहिए। इस पे तो दोनों आदमी, हाँ, दोनों पर FIR होना चाहिए। किसके प्रोसीडिंग क्यों लिख रहा है? ये बहाली के प्रक्रिया में बैठ क्यों गया? ये वहाँ बैठना नहीं है। केवल जो पदाधिकारी है उसको बैठना है, मुखिया को बैठना है। आम सभा में जो लोग उपस्थित हैं उनको दस्तखत होगा। आज से 2 दिन पहले आपने एक वीडियो रिलीज किया था शर्मा जी, जिसमें आप हॉस्पिटल में गए हुए थे और कुछ महिलाओं से आपकी बातचीत हुई थी। इसमें महिलाओं ने बताया था कि जब तक हम लोग पैसा नहीं देते तब तक हमारे बच्चे को नहीं दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि जब ऐसे आशाओं से जब 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया लेकर के उनकी बहाली की जाएगी तो वो तो पैसा लेंगी ही ना। हाँ, एकदम एकदम। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेन दोषी कौन है आपके नजर? पदाधिकारी हैं, VCM है। VCM है, प्रभारी है। यहाँ के प्रभारी के नाक के नीचे ही काम हो रहा है। अब प्रभारी को नहीं मालूम है, हम लोग को मालूम होता है, पूरे जनता को मालूम हो गया है, लेकिन प्रभारी को थोड़ा सा भी मालूम नहीं हुआ कि यहाँ कुछ हो रहा है। मालूम हुआ होगा, कहीं उन लोगों के बीच डीलिंग हो गया होगा, तो कैसे कुछ करेंगे? स्पष्ट है, इससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि वो अभी इसमें मिले हुए हैं। अभी इस घटना के बारे में आप लोग किसी बड़े जिला अधिकारी के टाइप में किसी को आवेदन वगैरह दिए हैं? हाँ, पहली बात कि देखिए, पहले तो हमको 4-5 सेंटर से कुछ जनता लोग आया, हर जगह का मेरा इति है, तो DM साहब को लोग दिया है। लोग वही चीज़ हमको ला कर दिया कि आप लोग ही कल्याण समिति के मेंबर हैं और जदयू के नेता हैं, तो आप हमारे हेल्प कीजिए। तो हम क्या है, कैसा कहते, किस तरह बात है, तो लोग पूरा डिटेल बताया कि इस तरह बहाली हो रहा है, इस तरह पैसा लिया जा रहा है। तो हम लोग टीम बनाए और उसमें हम अपने पैड पे, खुद अपने पैड में मैं DM साहब को दिया। ये आपने DM साहब को दिया? DM साहब को दिया। DM साहब को हम लोग 22 तारीख को दिए। 22 तारीख को दिए, 2 दिन पहले। उसके पहले हम लोग 5 आदमी का एगो टीम बना। अच्छा, ठीक है, 5 आदमी का टीम बना। संदीप कुमार बिसुत्री से थे, शाहनवाज रिजवान, अनुज पाठक विधायक प्रतिनिधि थे, भाजपा के मनान अंसारी थे और अलगदेव पासवान थे, प्रदेश के जदयू के हम लोग। ये बिसुत्री के थी, हम लोग वहाँ गए भेंट करने। DM साहब को हम लोग दिए 18 तारीख को। अच्छा, 18 तारीख को दिए। उसके बाद फिर जब मेरे पास शिकायत आया तो फिर मैं 22 तारीख को मैं खुद अकेले DM साहब को 2 बार आवेदन दिया, एक ही मामला के लेके 2 बार मैंने DM साहब को आवेदन दिया। जब इस पे नहीं हुआ तो फिर लोग मेरे पास आया, तो फिर मैं 22 तारीख को जाके DM साहब को दिया। अच्छा, तो DM साहब को आप मिल करके आवेदन दिए थे? हाँ, हम लोग DM साहब के द्वारा क्या कहा? जांच टीम बैठाया गया। जांच टीम बैठ गया है कि बोले कि हम उस पर लिखे और बोले कि जांच टीम इस पर बैठाया जाएगा। हाँ, बैठाया जाएगा। तो अभी मतलब अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही कर रहे हैं कि इस VCM को बर्खास्त किया जाए और बहाली हो, लेकिन आम सभा सरकार का जो नियम है, नियम के अनुसार हो, नियम को ताक पर रख कर नहीं किया। बात देखिए, बात यह भी है कि आज तक की लोग जहाँ पर इथी किया है, लोग बहाली किया है, कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया है। जबकि मुहाली में नियम है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, 10 दिन तक डुगडुगी बजा के, डुगडुगी बजाना है, डुगडुगी बजा के घर घर डोर टू जाके कहना है कि आज हमारे सेंटर पर, आंगनबाड़ी सेंटर पर बहाली है, इतना बजे है, आप लोग को आना है। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, फलाना कागज लगेगा, आप लोग उसमें आम सभा में आके बहाली कीजिए। वो है पहली बात की सूची ही गलती है। अच्छा, ये जो सूची आप लिए ये गलत है। जो अस्पताल के द्वारा जो सूची निकाला है ये गलत है। इसमें इस सूची में देखिए, कहीं वार्ड है, किस वार्ड में है, कहीं दिखाया, कैमरा दिखाइए, कहीं भी वार्ड का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कितना जनसंख्या है मेंशन किया गया है, किस वार्ड में कितने क्या दस मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद जितना हम रेड कलर से लगाए हैं, रेड कलर से, ये अतिरिक्त का है,
अतिरिक्त मतलब कैसे थोड़ा सा मैंने अतिरिक्त बात जहाँ आंगनबाड़ी नहीं देखिए है। सुनिए, अच्छा। जहाँ आंगनबाड़ी नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे निमवाली में है, सरकार की निमवाली में, जहाँ 1000 की जनसंख्या हो हाँ। और कम से कम 167 परिवार की लोग हो, वहाँ पे एक अतिरिक्त बहाल करना है। अच्छा। तो ऐसा जितना अतिरिक्त लमसम 20 गो है, 20 गो, इसमें कहीं 1000 की जनसंख्या नहीं है, 200-300 से बेसी जनसंख्या नहीं है। अब वहाँ बहाली हो रहा है 1.5 लाख रुपया का। इसमें बहुत बड़ा गेम है, इसमें पैसा का बहुत बड़ा खेल, करोड़ों का खेल हो रहा है। करोड़ों का खेल है ये नरकटियागंज में करोड़ों का मामला है। ये बताइए, सरकार को बदनाम करने के लिए VCM कितना अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी कितना खत्म आदमी है, लोग सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जबकि अभी चुनाव का टाइम भी आ चुका है। हाँ, चुनाव का समय है। हमारी सरकार कर रही है कि आम सभा एकदम स्वस्थ बहाली करना है, जितने लोग आम सभा में आएंगे उसके वहीं पे बहाली करना है, वहीं पे मेगा सूची तैयार करना है, वहीं पे बहाली का घोषणा कर देना है। अच्छा। जबकि देख लीजिए, ये प्रोसीडिंग हमको मिला है, इस प्रोसीडिंग में केवल खाली है, देख सकते हैं खाली है, केवल दस्तखत करा दिया गया है। दस्तखत करवा दिया गया है। बुढ़वा का है, यहाँ देखिए ये पूरा ब्लैंक बुढ़वा का है, बुढ़वा का है। आई देखिए, ये प्रोसीडिंग कल हाल जो ये आया है, ये जो आया है, इसमें कहीं दिखाया गया कि कितने लोग भाग लिए हैं, कहीं दिखाया गया है? कहीं नहीं, सिर्फ मात्र लिख करके जो है संख्या मात्र। इसमें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, फिर इसमें कौन कौन भाग लिया उसका नाम लिख देंगे, दस्तखत करा लेंगे, बहाली हो गया। तो जो पैसा देगा उसी का ना लिखाएगा जी। उसी का लिखा रहा है, जो पैसा देगा उसी को लिखा रहा है। जब लिखा रहा है। VCM प्रचार कराएगा, हॉस्पिटल प्रचार कराएगा, तो ऑलरेडी जब प्रचार कराएगा तो लोग जानेंगे, जो पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे। बिल्कुल सही इसमें जिसका ज़्यादा अंक रहेगा उसको मिलेगा। तो सरकार हमारी चाह रही है सख्त बहाली हो, लेकिन यहाँ VCM भ्रष्टाचार के अड्डा में मिला हुआ है। वो चाह रहा है कि हम पैसा लेके यहाँ से बहाल करके भाग जाए, उसको यहाँ से जाना है। तो उसके पहले हम यही पदाधिकारी से कहेंगे कि उसका जांच किया जाए। हम तो कह रहे हैं इसका जांच किया जाए, और जांच करके इसको बर्खास्त करके एक डेट निकाला, फ्रेश डेट निकाला जाए, वहाँ आम सभा किया जाए, प्रचार किया जाए, बहाली हो। बहाली पे हम रोक नहीं है, लेकिन जो सही उम्मीदवार है उसी का बहाली हो, उसका वो जो हमारी सरकार का है कि सख्त 0 टर्जन पर हम लोग को काम करना है, तो कहाँ हो रहा है? ये भी देखा जाए, शिकारपुर के मुखिया हैं राहुल जायसवाल जी, उनके भी क्षेत्र में बहाली था, कैंसिल हो गया। ये कर दिए कि हम बहाली नहीं करेंगे, कल के ही डेट में था। कल के कौन किए थे? ये VCM साहब किए थे। हाँ, नहीं, मुखिया किए हैं। अच्छा, और जिला पदाधिकारी के वो दरखास्त दिए हुए हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं। मतलब ये कैंसिल कर देगा, मेरा नहीं होगा। प्रचार प्रसार नहीं हुआ है इनके यहाँ। अच्छा, मतलब प्रचार पर नियम के अनुसार नहीं हो, इसीलिए वो कैंसिल। हाँ, ये नियम के अनुसार चल रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति है, सबसे बड़ी है ईमानदार व्यक्ति है, और अपने क्षेत्र के लिए ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, जनता के भलाई के लिए। बाकी लोग तो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं। उसमें जो लोग कर रहे हैं उन लोग को हिस्सा मिलता होगा। अब इनकी ईमानदारी है, ये नहीं लेना चाहते, इसीलिए इनके ये सीधे लिख दिए हैं कि हम नहीं करेंगे बहाली हमारे। इसका स्कैन करके भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। अब सोच सकते हैं कि नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल की ये दशा किस प्रकार, व्यवस्था तो क्या है ये आपको पता ही है, लेकिन यहाँ के लोग किस प्रकार से गरीबों को नोच लें। ये ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिर्फ गरीबों को नोचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ नरकटियागंज अनुमंडल के अंतर्गत आशा की बहाली में करोड़ों का घपला करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब सोचिए पूरा जिला में कितना बड़ा अमाउंट जाता होगा जो कि हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बेतिया जिला के DM साहब आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों की जांच की जाए, और इस जांच के दौरान चाहे वो प्रभारी हो, VCM हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि फिर से आगे से जो है किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार की घटना करने से पहले कोई भी अधिकारी बार बार सोचे। बाकी इस प्रकार की घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।